हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे इस वाले गमले में भी तुलसी का पौधा निकला हुआ है और इस वाले में भी निकला हुआ है। और अभी मेरे कई सारे गमलों में तुलसी के पौधे निकले हुए थे, लेकिन मैंने फिर उनको निकाल दिया। तो वही जब हमारे लगभग सभी गमलों में तुलसी के पौधे बहुत ज़्यादा हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम तुलसी के पौधों को कितना रखेंगे, 2 गमले में, 3 गमले में, 4 गमले में। और ऐसा भी नहीं है कि तुलसी के पौधे कई गमलों में लगा कर रखेंगे, फिर बाकी पौधे कैसे लगाएंगे। तो इसका एक सिंपल सा उपाय है, अभी मैं दिखाती हूँ। देखिए मेरे इस पौधे में भी ये तुलसी का पौधा निकला हुआ है और इधर ये भी है। और नीचे देखिए भी बहुत, ये देखिए कई सारे पौधे छोटे छोटे निकल रहे हैं। ये तो निकलते ही रहते हैं। और ये देखिए मेरे इस पौधे में तो पूरा गमला लगभग ये भरा हुआ है तुलसी के पौधे से, और इसमें ये बोगनवेलिया लगा हुआ है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बोगनवेलिया का पौधा खराब हो, इसलिए मैं इसमें से तुलसी के पौधों को निकालूंगी। और ये इसकी जड़ें इतनी ज्यादा अंदर तक है, इसको निकालना मुश्किल है। देखिए निकल भी नहीं रहा है। ये देखिए मैंने अपने गमले से सारे तुलसी के पौधे निकाल लिए हैं। ये देखिए मैंने सब इसमें से निकाल लिया है। ये देखिए ये करीब 12-13 पौधे हैं जो इस गमले में लगे हुए थे। इसमें अब ये पूरी तरह से खाली हो गया है। अब इसका जो भी पोषण होगा इस मिट्टी का, इस बोगनवेलिया के पौधे को ही मिलेगा। और इस पौधे को जिसको जरूरत होगी मैं दे दूंगी, एक आध लोगों से पूछ करके। और अगर जरूरत होगी तो इसका मैं आपको बहुत अच्छा उपयोग बताती हूँ कि इनको कैसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये सारे तुलसी के पौधों से पत्तियां मैंने ये तोड़ ली हैं। अब मैं आपको इसका बेस्ट यूज बताती हूँ कि इसको कैसे यूज करेंगे। मैंने इतने सारे तुलसी के पौधे निकाल दिए, तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे सब तुलसी के पौधे खत्म हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास अभी और भी बहुत सारे तुलसी के पौधे बचे हुए हैं। एक ये तुलसी का इतना बड़ा पौधा है मेरे पास, एक ये छोटा सा पौधा है तुलसी का, और ये इसमें भी देखिए ये लगा हुआ है, और इसमें भी लगा हुआ है, और इसमें तो कई सारे पौधे लगे हुए हैं। और तुलसी के पौधों से ना बीज गिर जाते हैं तो गमले में अपने आप ही बहुत सारे पौधे निकल जाते हैं। तो इसलिए मेरे पास पौधे निकलते ही रहते हैं बहुत सारे, और मैं उनको निकाल के ऐसे ही यूज करती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ कि इसके बाद में तुलसी के पत्तों का क्या करूंगी। ये देखिए तुलसी के पौधों में, पत्तियों में मैंने पानी डाल दिया है, और इसको मैं धुल दूंगी। 2-3 बार पानी से अच्छे से धुल लेंगे ताकि इन पत्तियों में जो मिट्टी होती है वो अच्छे से निकल जाए। देखिए मैंने तुलसी की पत्तियों को लगभग 3-4 बार धुल लिया है इसको अच्छे से। और देखिए इसका पानी एकदम अब साफ होने लगा है। अब इसमें देखिए कहीं भी गंदगी नहीं दिख रही है, मिट्टी नहीं दिख रही है, पानी एकदम साफ है। तो अब इनको एक काम करेंगे। ये देखिए जो पत्तियां मैंने धुली थी, इनको ऐसे कपड़े पर रख करके हल्का सा छाया में ही किचन में सुखा लीजिए, या अपने कमरे में सुखा लीजिए कहीं भी। और जब इसका पानी सूख जाए हल्का सा, तो इसको वापस फिर पलटा लीजिए। और दिन भर में तो ये सूखी जाती है बिल्कुल, पत्तियां इसकी हल्की सी मुरझा जाएंगी, लेकिन वो खराब नहीं होती हैं। और या तो आप इसको, जैसे जिनके यहाँ फ्रिज नहीं है, तो पत्तियों को सुखा करके आप एक एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लीजिए। या फिर आप अपने फ्रिज में एक प्लास्टिक के डिब्बे में इसको स्टोर कर लीजिए। इसका पानी सूखने के बाद स्टोर कर लीजिए। स्टोर करने के बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। ये यूज करने के लिए तैयार है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हम चाय बना रहे होते हैं और तुलसी का पत्ता डालना होता है, तो बाहर जाने में आलस लगता है कि अरे अब कौन लेने जाए, बच्चों को भेजे तो बच्चे भी नहीं जाते हैं। और रात में अगर चाय बना रहे हैं तो रात में तो पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं, तो रात में भी नहीं तोड़ पाते हैं। और ये फ्रिज में रखा रहता है, तो हम किसी भी टाइम चाय बनाएं तो ये यूज कर सकते हैं इसको। दिन में किसी भी चाहे कितनी भी बार बनाइए, तो आप अपने फ्रिज से निकालिए पत्तियों को और चाय में डाल दीजिए। और ये पत्तियां जल्दी खराब नहीं होती हैं, 3-4 दिन तक आराम से चल जाती हैं। और ये पत्तियां सूख जाएंगी, आप इनको सुखा कर भी यूज कर सकते हैं। और सूखी हुई पत्तियां तो खराब नहीं होती हैं, लेकिन अगर ये गीली रह जाएगी, इसमें पानी रह जाएगा और फ्रिज में रख देंगे तो वो थोड़ा जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए पत्तियों को अच्छे से सुखा करके उसको आप एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दीजिए, और फ्रिज में भी रख देंगे वो तो भी नहीं खराब होती हैं। फिर आप जब भी चाय बनाइए, दिन में जितनी बार बनाइए, आप तुलसी की पत्तियों को यूज करिए। और ये सबसे बेस्ट आइडिया है।
ये देखिए मैंने प्लास्टिक के डिब्बे में भर दिया है और भर के इसमें ऐसे ढक्कन लगा करके इसको अच्छे से दबा करके बंद करके इसको आप ऐसे फ्रिज में रखिए और कई दिनों तक यूज करिए। और ये आप करके देखिएगा। तुलसी की पत्तियों को स्टोर करने का ये सबसे अच्छा आइडिया है और जब मन चाहे तब यूज भी कर सकते हैं और पत्तियां खराब भी नहीं होती हैं। और तुलसी के पौधे तो हमारे गार्डन में बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते रहते हैं। और अभी देखिए छोटे पौधे हैं जो ये भी बड़े हो जाएंगे तो मैं इनका भी यही करूंगी। इस तरह से मेरे यहाँ जो है कि पौधे भी निकलते रहते हैं और मैं उनका यूज भी करती रहती हूँ, तो पौधे भी हमेशा बने रहते हैं और मतलब पत्तियों का मैं यूज भी करती रहती हूँ हमेशा। और आप भी इसी तरह से करिए और अपनी तुलसी की पत्तियों को हमेशा जब मन चाहे तब चाय में यूज करिए। बार बार बाहर जाने की, आपको छत पे आने की या टेरेस पे जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।